इस मूवी के स्टार्ट में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ग्लोबल रेसिंग गेम कंपटीशन खेलने में बिजी था और उसके रूम में मौजूद ट्रॉफीज को देख के ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वो रेसिंग गेम्स की दुनिया का बेताज बादशाह है। और गेम्स खेल खेल के जैक को अपनी एबिलिटीज पर इतना भरोसा हो चुका था कि वो स्ट्रीट रेसिंग में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को जांचने के लिए एक लोकल स्ट्रीट रेसिंग स्पॉट पे पहुंच जाता है। जैक जो कि टोयोटा AE86 टोरंटो ड्राइव कर रहा था, उसका मुकाबला एक ऐसे मिस्टीरियस इंसान से होता है जो कि पोर्श 911 ड्राइव कर रहा था। लेकिन जब वो फर्स्ट टर्न में एंटर होने ही वाले थे तो तभी जैक रेसिंग ट्रैक से भटक जाता है क्योंकि उसने ब्रेक पेडल को दबाने में देर कर दी थी। इस एक्सीडेंट के कारण जैक को रियलाइज हो जाता है कि रियल लाइफ की कार रेसिंग गेम्स वाली कार रेसिंग से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ ही सीन शंघाई सर्किट में शिफ्ट होता है जहाँ एशिया का सुपर प्रोफेशनल कार रेसिंग इवेंट हो रहा था। यहाँ हम एक रेसिंग ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम जेफरी ली था, जिसे लोग किंग के नाम से भी जानते थे। वहीं हम वुल्फ्स टीम के रेसिंग ड्राइवर जेट संग को भी देखते हैं जो कि यहाँ ली का इस वजह से मजाक उड़ा रहा था क्योंकि ली को कोई भी अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिला था और उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे एक अजीब सी कंपनी का पोस्टर लगा हुआ था। तभी हम ली के टीम मैनेजर शेन को देखते हैं जिसे ली के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसकी परफॉर्मेंस मुसलसल गिरती जा रही थी। इसलिए बहुत से स्पॉन्सर्स ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके कारण शेन अब किसी भी स्पॉन्सर के साथ काम करने के लिए तैयार था ताकि लायंस टीम कम से कम अगले साल तक सरवाइव कर सके। यहाँ हम लायंस टीम की एक और ड्राइवर को भी देखते हैं जिसका नाम लिली लू था और वो गो कार्ट नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुकी थी। इसलिए शेन ने उसे 2 साल पहले ली के पार्टनर के तौर पे रिक्रूट किया था। कुछ ही देर में धमाकेदार रेसिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जल्द ही लिली, जिसने 7वें नंबर से स्टार्ट किया था, वो ली तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है जो कि 30 नंबर पे था, जबकि जेट संग और उसका पार्टनर पहले और दूसरे नंबर पे थे क्योंकि पिछले दिन उन्हें क्वालिफिकेशन सेशन में सबसे अच्छे लैप्स मिले थे। यहाँ जब वो 8th टर्न में एंटर होने वाले थे तो तभी अचानक से ली के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो और उसकी पार्टनर वुल्फ्स टीम के ड्राइवर से काफी पीछे रह जाते हैं। लिली यहाँ ली को उन तक पहुँचने में पूरी हेल्प करती है ताकि वो एटलीस्ट 2nd पोजीशन ही हासिल कर ले। लेकिन जब वो 10th टर्न में एंटर होते हैं तो लिली का बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसका ऑपरेशन होता है क्योंकि उसका हार्ट फ्रैक्चर हो चुका था। इस एक्सीडेंट की वजह से लायंस टीम ने अपना दूसरा ड्राइवर खो दिया था, इसलिए वो अब उसकी जगह नया ड्राइवर ढूंढना शुरू कर देते हैं और लिली इसमें उनकी हेल्प करने के लिए अपने हाई स्कूल फ्रेंड जैक से कांटेक्ट करती है। रेसिंग गेम्स का वही खिलाड़ी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। लिली ने उससे इसलिए कांटेक्ट किया था क्योंकि उसे पता था कि जैक F1 रेसिंग गेम्स का वर्ल्ड चैंपियन है और यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ कार रेसिंग टीम्स अपने रेसिंग ड्राइवर्स को उस डेटा की वजह से रिक्रूट करती हैं, जो डेटा F1 की ऑफिशियल वेबसाइट पे सेव होता है क्योंकि F1 अक्सर उन गेमर्स के लिए सिमुलेशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जो गेमर्स वहाँ रेसिंग करने के शौकीन होते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो गेमर्स सिमुलेशंस में अच्छे होते हैं उनके लिए असली रेसिंग ट्रैक भी काफी अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि लिली को जैक की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो उसके घर पहुंच जाती है और उसे उसकी जगह रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछती है। जैक ये सुनकर हिचकिचाने लगता है, लेकिन लिली को उस पे पूरा भरोसा था कि वो असली रेसिंग ट्रैक को भी कंकर कर सकता है क्योंकि उसे पता था कि जैक को रेसिंग गेम्स का काफी एक्सपीरियंस है। लिली, जो कि जैक की हाई स्कूल क्रश थी, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद लिली उसे लेके उनके ट्रेनिंग स्पॉट पे पहुंच जाती है ताकि जैक अपनी स्किल्स को अच्छे से टेस्ट कर सके क्योंकि आखिरी बार का उसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था जहां उसकी टोयोटा AE86 पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। लेकिन शेन और ली उसे असली रेसिंग ट्रैक पे ड्राइव करने के लिए इनकरेज करते हैं, एक ऐसी स्पेशल कार में जो कि नए रेसिंग ड्राइवर्स के लिए ही डिजाइन की गई थी ताकि वो उसमें अपनी बेस्ट स्किल्स दिखा सके। जैक यहाँ अपने पहले टेस्ट में सफल हो जाता है क्योंकि वो लिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। अगले दिन ली जैक को अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाना शुरू कर देता है ताकि उसका सेल्फ डाउट पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन ली जब सीधे ट्रैक पे ड्राइव कर रहा था तो तभी उसका विजन अचानक से ब्लर हो जाता है, इसलिए वो अपनी आंखें चेक करवाने के लिए एक स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास आता है। डॉक्टर उसे रेसिंग से रिटायर होने की सलाह देता है क्योंकि उसे एक ऐसी दिमागी बीमारी थी जिसने उसके विजन को इफेक्ट किया था। लेकिन ली इस चीज को किसी से शेयर ना करने का डिसाइड करता है ताकि वो इस साल होने वाले सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरी तरफ लिली को जैक की एबिलिटीज पे शक होने लगता है, इसलिए वो उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगती है। तभी उसे पता चलता
बोलता है कि F1 सिमुलेशन इवेंट जैक ने नहीं जीता था और वो चैंपियन वाली फोटो जो कि जैक की फेसबुक पे थी वो असली नहीं थी। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो लिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैक यहाँ ये एडमिट कर लेता है कि उसने F1 सिमुलेशन इवेंट के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो लिली को समझाता है कि उसने बहुत से दूसरे रेसिंग इवेंट्स तो वाकई में जीते हैं। ये सुनकर लिली भी उसे माफ कर देती है और उसे एक और चांस देने का फैसला करती है, जिसके बाद वो उसे स्टेमिना बढ़ाने की ट्रेनिंग देती है और कुछ ड्राइविंग टेक्निक्स भी सिखाती है, जिसके लिए वो दोनों ट्रैक्स यानी कि वेट और ड्राई ट्रैक्स यूज करते हैं। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद वो उसे बार में ले आती है ताकि गेमिंग में उसके वीक पॉइंट्स का पता लगाया जा सके। जैक यहाँ जब गेम खेल रहा था तो सब लोग उसकी स्किल्स को देख के हैरान थे, इसलिए लिली अब उसे अपने घर ले आती है ताकि वो उसके फादर की रेसिंग कार पे जैक की ड्राइविंग एबिलिटीज को टेस्ट कर सके। जैक जब उस कार को ड्राइव कर रहा था तो वो अचानक से नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टीयरिंग व्हील को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन क्वालिफिकेशन सेशन में जहां रेसिंग ड्राइवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स को डिटरमिन करना था, वहां भी जैक नर्वस था और स्टीयरिंग व्हील को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण बाकी रेसिंग ड्राइवर्स उस पे गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से बाकी सबकी सेफ्टी कंप्रोमाइज हुई थी। तभी वहाँ पे लिली भी आ जाती है और उन सब से माफी मांगती है। लिली को भी ये रियलाइज हो चुका था कि जैक की वीकनेस उसकी सुनने की शक्ति है, क्योंकि वो लाइव रेसिंग के दौरान होने वाले शोर का आदी नहीं था। इसलिए लिली उसके लिए एयर प्लग्स ले आती है ताकि वो ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। कुछ ही देर में कार रेस स्टार्ट हो जाती है और जैक जिसने एंडिंग स्पॉट से शुरुआत की थी वो आसानी से बहुत सी गाड़ियों से आगे निकल जाता है और ये लिली की तरफ से दिए गए एयर प्लग्स की वजह से था, जो कि उसे फोकस रहने में हेल्प कर रहे थे। ऑडियंस में मौजूद लोग भी जैक की परफॉर्मेंस को देख के हैरान हो जाते हैं, जो कि एंडिंग स्पॉट से अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुका था और फिर उसे पता ही नहीं चलता और वो अपने पार्टनर ली से भी आगे निकल जाता है। यानी कि अब वो पहले नंबर पे मौजूद जेटसन को हराने के लिए उसके पीछे पहुंच चुका था और फिर लास्ट टर्न में एंटर होते ही जैक जेटसन से भी आगे निकल जाता है और ये रेस जीत जाता है। इसके बावजूद कि उसने ये रेस लास्ट स्पॉट से शुरू की थी, इसलिए उनके स्पॉन्सर्स जैक को टोयोटा GT86 गिफ्ट करते हैं। ये देखकर ली जेलस होने लगता है क्योंकि जैक की जगह उसे होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो टीम का लीडिंग ड्राइवर था। अगले दिन लिली अपना फ्रैक्चर हाथ दिखाने डॉक्टर के पास आती है, ये जानने के लिए कि उसे ठीक होने में और कितने दिन लगेंगे, क्योंकि वो जल्द से जल्द कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर उसे अगले 2 महीनों के लिए थेरेपी सेशन अटेंड करने की एडवाइस करता है, क्योंकि उसका हाथ अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। जैक को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लिली को अपनी नई गाड़ी में घुमाने ले जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। कुछ दूर जाने पर वो लिली के साथ अपनी जगह स्विच कर लेता है ताकि लिली कार चला सके, जबकि वो खुद गियर स्टिक को कंट्रोल करने लगता है और उस रात वो गीले ट्रैक को भी एक्सपीरियंस करता है ताकि वो बदलती हुई रेसिंग कंडीशंस को अडॉप्ट कर सके। दूसरी तरफ ली को भी रियलाइज हो चुका था कि उसकी सेल्फिशनेस ने उसके सभी क्रू मेंबर्स को बहुत हर्ट किया है, जिनमें उनका मैनेजर शेन भी शामिल था। इसलिए ली ने अब खुद को बदलने का पक्का इरादा कर लिया था और वो आने वाली रेस के लिए काफी एम्बिशियस प्लान तैयार करता है। तीसरी कार रेस भी उसी सर्किट में होती है, जिसमें ली जो कि तीसरे नंबर पे था वो शेन को उसके लिए और जैक के लिए गीले टायर्स प्रिपेयर करने का कहता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जल्द ही बारिश स्टार्ट होने वाली है। हालांकि कमेटी ने ब्राइट और सनी डे प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ली की बात सच साबित होती है, क्योंकि कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है, जो कि इतनी ज्यादा तेज थी कि बहुत से ड्राइवर रेसिंग ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से लायंस टीम इस कंपटीशन में लीड करने लगती है। क्योंकि ली के कहने पर पहले ही उन्होंने खुद को प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वुल्फ्स टीम का जेट संग पिट स्टॉप पे रुका ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इस कंपटीशन का सिर्फ एक टर्न बाकी है। जैक और ली उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे। ली यहाँ स्लिंग शॉट टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है, जो कि उसे शेन के फादर ने सिखाई थी, जिसकी हेल्प से ली और जैक जेट संग से आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये फाइट जीत जाते हैं। ऑडियंस में मौजूद सभी लोग उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन लायंस टीम की ये खुशी कुछ देर के लिए थी, क्योंकि इससे पहले कि वो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते जेट संग उनकी जीत का मजा किरकिरा कर देता है। वो मीडिया को प्रूफ दिखाता है कि जैक के पास ना तो ड्राइविंग टेस्ट पास करने का एक्सपीरियंस है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। ये सुनकर शेन उस रूल के बारे में बताता है कि अगर कोई इंसान रेसिंग गेम्स के टॉप 50 प्रो प्लेयर में शामिल है तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्वालिफाइड कंसिडर होगा। अब क्योंकि जैक रेसिंग गेम का वर्ल्ड चैंपियन था तो ये बात साफ जाहिर थी कि उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, लेकिन अब क्योंकि इस बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इसलिए उनकी ये एक्सप्लेनेशन भी किसी काम नहीं आती और लायंस टीम के स्पॉन्सर्स उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैक ने चीटिंग की है। इसी वजह से ली और शेन में झगड़ा होने लगता है और इसके लिए वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं,
जिसकी वजह से शेन अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देता है और लायंस टीम ली के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ली अपनी कार लिली को दे देता है क्योंकि उसका हाथ अब पूरी तरह रिकवर हो चुका था, जबकि ली शेन की जगह टीम का मैनेजर बन जाता है। और अब रेसिंग कंपटीशन में जिन्होंने ड्राइवर के तौर पे पार्टिसिपेट करना था वो थे जैक और लिली। लिली जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है तो जेटसंग उसके पास एक ऑफर लेके आता है जो कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर था, जिसमें लिखा था कि अगर वो वुल्व्स टीम ज्वाइन करेगी तो उसे उसकी मौजूदा सैलरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। साथ ही जेटसंग उससे ये भी कहता है कि ली सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन लिली फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है और हर हाल में लायंस टीम में ही रहने का फैसला करती है। दूसरी तरफ कार रिपेयरिंग शॉप पे ली को उस टाइम सरप्राइज मिलता है जब उसकी वाइफ को शेन की फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलती है, जिससे बात साफ जाहिर थी कि लायंस टीम की परफॉर्मेंस में शेन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ली को भी अब रियलाइज हो चुका था कि उसे टीम को रीबिल्ड करने के लिए शेन की जरूरत है और उसे नए स्पॉन्सर को भी ढूंढना था जो उन्हें फंड कर सके। रात को ली एक डॉक पे पहुंच जाता है जहां शेन अपने फादर की तरफ से दिए जाने वाले एक शिप में रहता था। ली यहाँ शेन के सामने अपनी सारी मिस्टेक्स को एडमिट कर लेता है और उसे वापस लायंस टीम में आने का कहता है। ली को लगता था कि वो मिलकर ही लायंस टीम को विक्ट्री स्पॉट तक पहुंचा सकते हैं और इसी सूरत में ही उन्हें उनका स्पॉन्सर भी वापस मिल जाएगा। ये सुनकर शेन भी वापस आने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद शेन एक बहुत ही अच्छी गेम कंपनी के स्पॉन्सर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है जो कि उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके लिए उनकी एक कंडीशन थी। स्पॉन्सर्स ली को रेसिंग ट्रैक पे वापस लाना चाहते थे जहां उसे जैक के साथ मिलकर काम करना था। ये सुन के लिली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि ली ने लिली को ड्राइवर बनाने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था, इसलिए वो जेटसंग के पास पहुंच जाती है और वुल्व्स टीम को ज्वाइन कर लेती है। जैक को जब इस न्यूज का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, इसलिए वो कार रिपेयरिंग शॉप पे जाता है और लिली से इस बारे में पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी ली उसे सारी बात एक्सप्लेन करता है, जिस पर जैक भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि लायंस टीम को खत्म होने से बचाया जा सके और अगर ली रेसिंग ट्रैक पे नहीं होगा तो उन्हें कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलेगा। तभी शेन ली और जैक को प्रिपेयर होने का कहता है क्योंकि जल्द ही कार रेस स्टार्ट होने वाली थी। जल्द ही चौथी कार रेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें जैक और ली तीसरी और चौथी पोजीशन पे थे और वुल्व्स टीम के खिलाफ जीतने का ये सबसे अच्छा मौका था, इसलिए जैक अपनी स्पीड बढ़ाता है ताकि वो सेकंड पोजीशन पे मौजूद लिली तक पहुंच सके। लेकिन लिली को फर्स्ट पोजीशन पे मौजूद अपने टीम मेंबर जेटसंग तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जैक मुसलसल उसे तंग कर रहा था। जेटसंग जब ये देखता है तो वो अपनी फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर करने के लिए लिली को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है, लेकिन जब वो लिली की कार को क्रैश करने लगता है तो जैक अपनी कार पीछे हटा लेता है, जिसकी वजह से ली की गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए उसे बचाने के लिए जल्दी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जैक को जब पता चलता है कि ली कोमा में चला गया है तो वो कार रेसिंग से क्विट कर देता है क्योंकि इसके लिए वो खुद को गिल्टी फील कर रहा था। लिली को भी जेटसंग की रियलिटी का पता चल चुका था, इसलिए वो भी लायंस टीम को ज्वाइन करने के लिए फिर से लौट आती है। जैक जो कि अभी भी ली को लेकर काफी ज्यादा दुखी था, वो स्ट्रीट रेसिंग स्पॉट पे पहुंच जाता है जहां वही मिस्टीरियस आदमी उसे अपनी कार में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे पहले भी एक बार उसने रेस लगाई थी। जैक यहाँ उससे पूछता है कि वो कार रेसिंग में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो मिस्टीरियस आदमी उससे कहता है कि इसका जवाब वो खुद में ढूंढ सकता है। तभी जैक को रियलाइज होता है कि उसने रेसिंग टीम को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो अपनी हाई स्कूल क्रश लिली के करीब होना चाहता था, जिसकी वजह से वो रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पिट शॉप पे लौट आता है जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला था। कुछ ही देर में शंघाई सर्किट में आखिरकार रेसिंग स्टार्ट हो जाती है जहां सभी टीम्स ये कंपटीशन जीतने के लिए सख्त मुकाबला करती हैं। लिली जो कि तीसरे नंबर पे थी वो वुल्व्स टीम को हराने की कोशिश कर रही थी जो कि पहले और दूसरे नंबर पे थे, लेकिन लिली को अपने टीम मेंबर जैक की तरफ से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही थी जो कि 7वें नंबर पे था। लेकिन फिर काफी लैप्स के बाद जैक आखिरकार लिली तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है जहां वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, ये बताने के लिए कि वो जिस वजह से रेसिंग ट्रैक पे वापस लौटा है वो वजह तुम हो। जैक लिली को दिखाता है कि वो उससे थोड़ा सा भी दूर नहीं रह सकता, जिसके बाद वो दोनों स्लिंग शॉट टेक्निक को यूज करते हैं जेटसंग के पार्टनर को हराने के लिए जो कि दूसरे नंबर पे था, और 8वें टर्न में एंटर होते हुए वो जेटसंग के पार्टनर को हरा के जेटसंग की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि पहले नंबर पे था। जेटसंग को भी उनके अच्छे टीम वर्क की वजह से खतरे का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जैक की कार को हिट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वो मुसलसल ऐसा करने लगता है तो जैक अचानक से ब्रेक पेडल दबा देता है, जिसकी वजह से जेटसंग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लायंस टीम ये रेस जीत जाती है। और ये लिली की पहली विक्ट्री थी जिसने लायंस टीम को 2 साल पहले ज्वाइन किया था, और शेन जो कि ली के
पास था वो भी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगता है, क्योंकि उसकी टीम ने इतने सालों बाद वुल्फ्स टीम को हराया था। लिली इस वजह से भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे जैक की फीलिंग का पता चल चुका था, इसलिए वो उसे गले लगा लेती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक स्ट्रीट रेसिंग स्पॉट पे आता है और उस मिस्टीरियस आदमी को कार रेसिंग का चैलेंज करता है और उनकी रेस स्टार्ट होते ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।